रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का जातिवादी चेहरा आ गया है सबके सामने। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने किया है जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, बता दें कि तेलंगाना का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेनस्ट्रीम की मीडिया में भी सुर्खियां बनते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में ऐसा क्या है? इस वीडियो में ऐसा है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, इनके मंत्रियों के साथ यह वीडियो है। इसमें रेवंत रेड्डी और इनके मंत्री जो है वो स्टूल पर बैठे हुए हैं। एक मंदिर में पूजा चल रही है और इसी दौरान इसी बैठक में जो दलित उप मुख्यमंत्री है वो नीचे बैठे हुए हैं, फर्श पर बैठे हुए हैं। और यह वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद लगातार रेवंत रेड्डी और कांग्रेस को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने भी जोरदार हमला कांग्रेस पर कर दिया है। सबसे पहले देखिए यह वीडियो। महते सौभागाय सौभागाय सत्यं सत्यं देशाभ्याम। जो मल्लू भट्टी विक्रमार्क है यह उप मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे दूसरे नंबर के पद पर अगर मल्लू भट्टी विक्रमार्क है, बावजूद इसके अन्य मंत्री जो है वो स्टूल पर बैठे हुए हैं और दलित उप मुख्यमंत्री फर्श पर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर अब दलित अपमान के साथ जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस का जो स्वभाव है, जातिवादी स्वभाव है, और जिस प्रकार से वो अपने आप को सेकुलर बताने का प्रयास करते हैं, तो इस वीडियो से यह भी समझ में आता है कि वो भी किस प्रकार से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कैसे भेदभाव अपने ही मंत्रियों के साथ करते हुए नजर आते हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस अपनी छवि जो है वो सुधारने में लगी हुई है। वहीं जहां जहां पर कांग्रेस को राज्य में सरकार बनाने का मौका मिलता है, वहां पर इस प्रकार के दलितों के साथ उत्पीड़न या फिर दलितों के अपमान की घटनाएं देखने को मिलती हैं। पिछले समय जब गहलोत की सरकार राजस्थान में रही, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, चरम सीमा पर जो उत्पीड़न है दलितों का और आदिवासियों का, यह राजस्थान में देखने को मिला। ना सिर्फ उत्पीड़न देखने को मिला बल्कि तमाम आपराधिक घटनाएं भी दलितों के ही खिलाफ में देखने को मिली थी। वहीं आपको अभी ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल की सरकार रही थी और भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के साथ जो अमानवीय हिंसा देखने को मिली है वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में जब जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है सरकार बनाने का, सत्ता में आने का, तो वह अपने आप को प्रूफ कम करती है और दलित विरोधी ज्यादा काम करते हुए नजर आती है। हाल ही में तेलंगाना के अंदर बीआरएस की सरकार रही थी। बीआरएस की सरकार वहां गिरने के बाद पिछले इन विधानसभा चुनाव में बीआरएस की सरकार गिर जाती है और उसके बाद कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बना लेती है। वहीं आपको बताया कि तेलंगाना के अंदर मुख्य भूमिका में बहुजन समाज पार्टी भी इस वक्त होती है। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा जाता है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वह भी वहां बढ़कर निकलकर सामने आया। लगातार डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोगों के और जनता के सवालों को लेकर बात कर रहे हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं और लोगों के साथ ना सिर्फ मेल मिलाप कर बल्कि उन्होंने 300 दिनों की बहुजन राज्याधिकार यात्रा भी निकाली थी। आज के तारीख में तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो बीआरएस के साथ देखने को मिल रहा है। पिछले बार बीआरएस और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने एक संयुक्त बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि इस देश के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए वो लोकसभा चुनाव, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इसी बीच ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, जहां पर एक तरफ इस बात की चर्चाएं भी थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो इंडिया अलायंस के साथ या फिर कांग्रेस के साथ हो सकता है और बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा भी बन सकती है। लेकिन सारी की सारी खबरों को जो है वो अब विराम लग चुका है, पूर्ण विराम लग चुका है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना के अंदर अपने रास्ते बदल दिए। लेकिन जो कांग्रेस का रवैया है दलितों के प्रति, वो उस रवैये को लेकर बहुजन समाज पार्टी पहले भी
एग्रेसिव भूमिका में नजर आती थी और आज की तारीख में भी एग्रेसिव भूमिका में नजर आ रही हैं। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने ये कहा है कि दलितों का अपमान है, ये दलित उप मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, बल्कि ये दलित कम्युनिटी का अपमान है और इस प्रकार से अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस लगातार जो है अलग अलग राज्यों में जब भी उन्हें मौका मिलता है, जब भी वो पावर में आती है, तभी कांग्रेस का जातिवादी चेहरा सामने आता है। जब कांग्रेस पावर में नहीं होती है तो कांग्रेस वही लफ्ज बोलती है जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस वो भी नारे लगा लेती है जब बहुजन समाज पार्टी के कभी नारे हुआ करते थे, जिसमें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसे नारों को का भी इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस करने के लिए आगे पीछे नहीं देखती है। लेकिन जब बर्ताव करने की बारी आती है, जब रवैये की बारी आती है और जब वो पावर में होती है, सत्ता में होती है, तो उस सत्ता में होने के बाद कांग्रेस का जो रवैया है पूर्णतः से उल्टा हो जाता है और वो देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार से जातिवादी रवैये के साथ बिहेव करते हैं। और जो तेलंगाना में जो घटना सामने आई है, तेलंगाना के दलित उप मुख्यमंत्री के साथ जो घटना सामने आई है, यह घटना ये बताती है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो कितनी संकीर्ण और कितनी जातिवादी है। इस संकीर्ण और जातिवादी सोच को लेकर बहुजन समाज पार्टी कड़ा इसका विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और इतना ही नहीं, अपने ट्विटर हैंडल से डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। क्या आपका मानना है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।